बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उमर बरलास और आप देख रहे हैं उमर बरलास अपडेट्स। नाज़रीन, हमने मुंतखब अहादीस के वाक़यात का एक सिलसिला शुरू किया है। यूँ तो आपने मुख्तलिफ़ मज़हबी रहनुमाओं से ये वाक़यात सुन रखे होंगे, लेकिन यहाँ पे हमने अहादीस के वाक़यात को रेफ़रेंस के साथ मिनवन पेश किया है। इसमें अपनी तरफ से कुछ भी इजाफ़ा या काट छाँट नहीं की है। हर वाक़या में हमारे लिए सीखने और अमल करने के लिए बहुत कुछ है। उम्मीद है आपको ये हमारा नया सिलसिला पसंद आएगा। नाज़रीन, आज का हदीस का खूबसूरत वाक़या कुछ इस तरह है। अहमद बिन सबीब बिन सईद ने बयान किया, कहा कि मुझसे मेरे वालिद ने बयान किया, उनसे यूनुस ने कि इब्ने शहाब ने बयान किया, कहा मुझको उरवा ने खबर दी, उन्हें उबैदुल्लाह बिन आदी बिन खयार ने खबर दी कि मसूर बिन मखरमा और अब्दुर्रहमान बिन असवद बिन अब्द यगूस रदी अल्लाह अन्हु ने उनसे कहा कि तुम हज़रत उस्मान रदी अल्लाह अन्हु से उनके भाई वलीद के मुकदमे में, जिसे हज़रत उस्मान रदी अल्लाह अन्हु ने कूफा का गवर्नर बनाया था, क्यों गुफ्तगू नहीं करते? लोग उससे बहुत नाराज़ हैं। चुनाचा मैं हज़रत उस्मान रदी अल्लाह अन्हु के पास गया और जब वो नमाज के लिए बाहर तशरीफ़ लाए तो मैंने अर्ज़ किया कि मुझे आपसे एक ज़रूरत है और वो है आपके साथ एक खैर ख्वाही। इस पर उस्मान रदी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, भले आदमी, तुमसे मैं खुदा की पनाह चाहता हूँ। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने कहा, मैं समझता हूँ कि मुअम्मर ने यूँ रिवायत किया, मैं तुझसे अल्लाह की पनाह चाहता हूँ। मैं वापस उन लोगों के पास आ गया। इतने में हज़रत उस्मान रदी अल्लाह अन्हु का कासिद मुझको बुलाने के लिए आया। मैं जब उसके साथ हज़रत उस्मान रदी अल्लाह अन्हु की खिदमत में हाजिर हुआ तो उन्होंने दरियाफ्त फरमाया कि तुम्हारी खैर ख्वाही क्या थी? मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हक़ के साथ भेजा और उन पर किताब नाजिल की। आप भी उन लोगों में शामिल थे जिन्होंने अल्लाह और उसके रसूल की दावत को कबूल किया था। आपने 2 हिजरतें की, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत उठाई और आपके तरीक़े और सुन्नत को देखा। लेकिन बात यह है कि लोग वलीद की बहुत शिकायतें कर रहे हैं। हज़रत उस्मान रदी अल्लाह अन्हु ने इस पर पूछा, तुमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ सुना है? मैंने अर्ज़ किया कि नहीं, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस एक कंवारी लड़की तक को उसके तमाम पर्दों के बावजूद जब पहुँच चुकी हैं तो मुझे क्यों ना मालूम होती। इस पर हज़रत उस्मान ने फरमाया, अम्मा बाद, बेशक अल्लाह ताला ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हक़ के साथ भेजा और मैं अल्लाह और उसके रसूल की दावत को कबूल करने वालों में ही था। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस दावत को देकर भेजे गए थे, मैं उस पर पूरे तौर से ईमान लाया और जैसा कि तुमने कहा 2 हिजरतें भी की। मैं हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में भी रहा हूँ और आपसे बेअत भी की है। बस खुदा की कसम, मैंने कभी आपके हुक्म से सरताबी नहीं की और न आपके साथ कभी कोई धोखा किया, यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने आपको वफ़ात दी। इसके बाद अबू बकर रदी अल्लाह अन्हु के साथ भी मेरा यही मामला रहा और हज़रत उमर रदी अल्लाह अन्हु के साथ भी यही मामला रहा। तो क्या जबकि मुझे उनका जानशीन बना दिया गया है तो मुझे वो हुकूक हासिल नहीं होंगे जो उन्हें थे? मैंने अर्ज़ किया कि क्यों नहीं। आपने फरमाया कि फिर इन बातों के लिए क्या जवाज़ रह जाता है जो तुम लोगों की तरफ से मुझे पहुँचती रहती हैं। लेकिन तुमने जो वलीद के हालात का जिक्र किया है, इंशाअल्लाह हम उसकी सज़ा जो वाजिबी है उसको देंगे। फिर हज़रत उस्मान रदी अल्लाह अन्हु ने हज़रत अली रदी अल्लाह अन्हु को बुलाया और उनसे फरमाया कि वलीद को हद लगाएं। चुनाचा उन्होंने वलीद को 80 कोड़े हद के लगाए। सही बुखारी हदीस नंबर 3696। मूसा बिन इस्माइल ने बयान किया, कहा हमसे अबू इवाना ने, कहा हमसे उस्मान बिन मोहब ने बयान किया कि मिस्र वालों में से एक नामालूम आदमी आया और हज बैतुल्लाह किया। फिर कुछ लोगों को बैठे हुए देखा तो उसने पूछा कि ये कौन लोग हैं? किसी ने कहा कि ये कुरैशी हैं। उसने पूछा कि इनमें बुजुर्ग कौन साहब हैं? लोगों ने बताया कि ये अब्दुल्लाह बिन उमर हैं। उसने पूछा, ए इब्ने उमर, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, उम्मीद है कि आप मुझे बताएंगे। क्या आपको मालूम है कि उस्मान रदी अल्लाह अन्हु ने उहद की लड़ाई से राह फरार इख्तियार की थी? इब्ने उमर रदी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि हाँ, ऐसा हुआ था। फिर उन्होंने पूछा, क्या आपको मालूम है कि वो बदर की लड़ाई में शरीक नहीं हुए थे? जवाब दिया कि हाँ, ऐसा हुआ था। उसने पूछा, क्या आपको मालूम है कि वो बैत रिज़वान में भी शरीक नहीं थे? जवाब दिया कि हाँ, ये भी सही है। ये सुनकर उसकी ज़ुबान से निकला, अल्लाह अकबर। तो इब्ने उमर रदी अल्लाह अन्हु ने कहा कि करीब आ जाओ, अब मैं तुम्हें उन वाक़यात की तफसील समझाऊंगा। उहद की लड़ाई से फ़रार के मुताल्लिक़ गवाही देता हूँ कि अल्लाह ताला ने उन्हें माफ़ कर दिया है। बदर की लड़ाई में शरीक न होने की वजह यह है
کہ ان کے نکاح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی تھیں اور اس وقت وہ بیمار تھیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تمہیں مریضہ کے پاس ٹھہرنے کا اتنا ہی اجر و ثواب ملے گا جتنا اس شخص کو جو بدر کی لڑائی میں شریک ہوگا، اور اسی کے مطابق مال غنیمت سے حصہ بھی ملے گا۔ اور بیعت رضوان میں شریک نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس موقع پر وادی مکہ میں کوئی شخص مسلمانوں میں سے عثمان رضی اللہ عنہ سے زیادہ عزت والا اور با اثر ہوتا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی کو ان کی جگہ وہاں بھیجتے۔ یہی وجہ ہوئی تھی کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قریش سے باتیں کرنے کے لیے مکہ بھیج دیا تھا، اور جب بیعت رضوان ہو رہی تھی تو عثمان رضی اللہ عنہ مکہ جا چکے تھے۔ اس موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے داہنے ہاتھ کو اٹھا کر فرمایا تھا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اور پھر اسے اپنے دوسرے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر فرمایا تھا کہ یہ بیعت عثمان کی طرف سے ہے۔ اس کے بعد ابن عمر رضی اللہ عنہ نے سوال کرنے والے شخص سے فرمایا کہ جا ان باتوں کو ہمیشہ یاد رکھنا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3699۔ ناظرین، یہ تھا آج کا حدیث کا واقعہ۔ امید کرتا ہوں آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ آپ سے مزید درخواست ہے کہ اس طرح کے سبق آموز واقعات اپنے گھر والوں کو اور دوست احباب کو سناتے رہا کریں تاکہ ہم سب اپنے دین سے جڑے رہیں اور سیکھتے رہیں۔ عمر برلاس کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔